स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे बेटा आई का। आई जो है इसके हम आई इज़ प्रेजेंट इन द आई बॉल्स और आई सॉकेट्स। किस में प्रेजेंट होती है? आई सॉकेट्स। आई सॉकेट कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? स्कल में। आई का जो 5/6 पार्ट प्रेजेंट इन द सॉकेट एंड 1/6 पार्ट इज़ विजिबल। और जो विजिबल पार्ट होता है बच्चा दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आई के कितने पार्ट हैं। अगर तो आई जो है बच्चा इसके हम तीन एनेटमी में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर मोस्ट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज स्क्लेरा। ओके, स्क्लेरा कनेक्टिव टिश्यू का है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। आउटर मोस्ट लेयर में स्क्लेरा जो है वो आगे चल के बनाती है कॉर्निया। ठीक है, पीछे की तरफ स्क्लेरा है और आगे की तरफ कॉर्निया। मिडिल लेयर जो होती है दैट इज़ हाईली वेस्कुलराइज होती है। हाईली वेस्कुलराइज का मतलब हुआ ब्लड वेसल की सप्लाई है और उसको कहा जाता है कॉरोइड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉरोइड। और इनर मोस्ट लेयर वो होती है रेटिना। इसमें प्रेजेंट होते हैं मेलानिन पिगमेंट। जो हम लोगों के प्यूपिल के बीच में दिखाई देता है डार्क कलर का, वो हरदम मेलानिन पिगमेंट है। तो कॉरोइड इज़ हाईली वेस्कुलराइज। ये याद रखना बच्चा कि ब्लड सप्लाई इसी रीजन में प्रेजेंट होती है। अब हम आई का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। ये जो पिंक वाला पोर्शन दिखा रखा है दिस कंप्लीट इज़ कॉल्ड एज स्क्लेरा। ये कंप्लीट जो पिंक स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड एज स्क्लेरा। स्क्लेरा पीछे की से आगे की तरफ कॉन्टीन्यूस है बेटा, लेकिन आगे वाले पोर्शन में जितना भी स्क्लेरा है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्निया। उसको क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्निया। तो दिस वाइट पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड एज कॉर्निया। एक चीज़ याद रखना, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता और इसीलिए कॉर्निया को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है ना बेटा, आई डोनेट करते हैं तो उसमें किसी के ब्लड का मैच भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर कंजक्टाइविटिस होती है तो हम लोगों की आँख लाल कैसे हो जाती है? तो इस कॉर्निया के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है बच्चा, उसमें ब्लड सप्लाई होती है और दैट इज़ कॉल्ड एज कंजक्टाइवा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज कंजक्टाइवा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चा कि इसके अंदर वाली लेयर जो इन्होंने वाइट कलर से दिखा रखा है दिस वन, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रही हूँ या मैं उसे ग्रीन कर देती हूँ बेटा, दिस पोर्शन जिसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, ये पोर्शन कहलाता है स्क्लेरा, ओ सॉरी कॉरोइड। ओके, मैंने आपको बताया था ना बेटा मिडिल पोर्शन इज कॉरोइड, हाईली वेस्कुलराइज है। तो ये यूजुअली कैसा अपीयर होता है? ब्लूइश इन कलर अपीयर होता है। ठीक है, उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर जो इन लोगों ने दिखा रखा है बच्चा, ये लेयर दिखा रखी है रेटिना की। तो इसको मैं रेड से शो करती हूँ, दिस इज़ रेटिना। अब आप इधर ध्यान दो बच्चा, मैं सभी चीज़ों को रब करती हूँ जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर हम यहाँ पे एक देखते हैं दिस पोर्शन, ये इस तरह से एक गड्ढा है। इस गड्ढे को कहा जाता है मैक्यूला, है ना। मैक्यूला इज़ द साइट ऑफ परफेक्ट विज़न, यानी कि एकदम एक्यूरेट विज़न। एक्यूरेट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल क्या प्रेजेंट होती हैं? रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको हम फोविया सेंट्रलिस भी कहते थे, इसको हम फोविया सेंट्रलिस भी कह देते हैं। फोविया सेंट्रलिस, फोविया मतलब गड्ढा और सेंट्रलिस मतलब सेंटर में प्रेजेंट है, बिल्कुल लेंस के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये वाला पोर्शन जो हम कहते हैं कि भाई इस कोरॉइड है, तो कोरॉइड आगे की तरफ कॉन्टिन्यूस होती है और कॉन्टिन्यूस होके ये बनाती है आइरिस, और ये सीलिया सीलिएटेड पार्ट, ठीक है। तो ये और इनके अंदर यहाँ पे मैं इनको सपोज ग्रीन से इसको बताती हूँ, ये वाला पोर्शन, दीज आर कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो है ये लेंस को थिक और थिन करती है, और आगे की तरफ ये कॉन्टिन्यूस जो जा रही है बच्चा, इसको हम लोग लेते हैं, तो ये जो कॉन्टिन्यूस लेयर आ रही है ये दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। आइरिस बेटा कलर ऑफ द आई, जो हम लोगों का आई कलर होता है कि किसी की ब्राउन आइज़ होती हैं, किसी की ग्रीन आइज़ होती हैं, वो आइरिस का कलर होता है। और उसके मिडिल में जो प्रेजेंट होती है दिस पोर्शन, इन्होंने ये प्यूपिल एक पर्टिकुलर लेंस पर दिखा रखा है, वो नहीं है बच्चा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्यूपिल है, जो ओपनिंग है जहाँ पे आइरिस एब्सेंट है और लेंस विजिबल है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। तो दिस इज प्यूपिल, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज प्यूपिल। ओके, प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, और कौन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है बच्चा? आइरिस मसल्स। तो आइरिस मसल्स जो होती हैं वो प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। मिडिल में ये जो लेंस प्रेजेंट है, ये लेंस पूरे आई के चैम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चा, एक एक्सटर्नल पार्ट और एक इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो ये जो इंटरनल चैम्बर जो है इसको कहा जाता है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है बाहर वाले इसमें, उसको कहा जाता है, जो एंटीरियर चेम्बर है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। ओके, एक्वस ह्यूमर, और अंदर वाले को विट्रस ह्यूमर। अब आप ये देखो कि बाकी पूरा रेटिना कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे रेटिना कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं। तो जब वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं, इस एंड को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। अगर हम देखते हैं और अगर रेज जो होती हैं वो इस पॉइंट पर जाएंगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये चीज़ हो जाती है कि ब्लाइंड स्पॉट। ओके बच्चा, तो ब्लाइंड स्पॉट इज़ द एरिया जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास होती है। कहाँ पे बच्चा जाएगी? ये ब्रेन में, है ना, ऑसिपिटल लोब में जाती है। तो ये आई का स्ट्रक्चर हो गया बच्चा। अब हम लोग आते हैं कि आई के जो रेटिना है वो किस किस पार्ट का बना होता है। तो अपन देखते हैं रेटिना। रेटिना कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज़ द रॉड सेल्स एंड सेकेंड इज़ द कोन सेल्स। रॉड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रेटिनॉल की ज़रूरत होती है, जो हमें विटामिन ए से मिलता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो रेटिनॉल नहीं मिलेगा। रेटिनॉल नहीं मिलेगा तो रॉड सेल्स नहीं मिलेंगे, एंड रॉड सेल्स हमको इनेबल करती है बेटा टू सी इन डिम लाइट, टू सी इन डिम लाइट, जबकि कोन सेल्स इनेबल करती है टू सी कलर्स देखने के लिए। तो डेफिशिएंसी हुई तो द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। सफ़र किससे करेगा बच्चा? नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करेगा। अब कोन सेल्स का अगर मेल फंक्शनिंग है तो उस पर्सन को कलर्स नहीं दिखाई देंगे, है ना। और ये कोन सेल्स जो होते हैं इनमें तीन मेन टाइप के कलर्स देखने के लिए होते हैं, तीन तरह के कलर्स को देखते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दीज ऑल आर प्राइमरी कलर। और आपको पता है जितने भी कलर्स बनते हैं वो बाय मिक्सिंग ऑफ दीज कलर, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिक्सिंग होने से अलग अलग कलर्स बनते हैं। तो कुछ लोग होते हैं बेटा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों में, जो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन द रेड एंड ग्रीन।
रेड एंड ग्रीन कांट डिफ्रेंशिएट। तो जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली दैट डिजीज इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। तो बच्चा यहाँ पे दो हमने डिजीज़ पढ़ी, वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस, सेकेंड इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन ऑफ द विटामिन ए, एक विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हुई है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया बच्चा कि भाई किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है और रॉड सेल्स और कोन सेल्स हमारे क्या काम करते हैं। अब आता है कि यूजुअली ये फिज़िक्स का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स में हम दो तरह के डिफेक्ट लेते हैं, एक मायोपिया। इस मायोपिया को कहा जाता है नियर साइटेडनेस। बट पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। देखो उल्टा है, नाम नियर साइटेडनेस है, दिखाई दूर का नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब इसको नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं, तो अगर मैं एक आई का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक बेसिक सा, ये आई लेंस हो गया। अब रेज जो आती हैं वो रेज ऐसे आती हैं बच्चा, लेंस उसको रिफ्रैक्ट करता है और अल्टीमेटली जो इमेज बनती है दैट फॉर्म ऑन रेटिना, एक हेल्दी आई में। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो मायोपिया में क्या होगा बच्चा, मायोपिया में जो इमेज बनी, देखो नियर साइटेडनेस है ना, इधर बन जाएगी, यानी नियर टू द लेंस, लेंस के नियर, रेटिना पर नहीं बनी। तो अब रेटिना पर बनने के लिए क्या होना चाहिए, इस इमेज को डाइवर्ज हो जाना चाहिए, है ना। तो डाइवर्ज होने के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमें करेक्शन करना है, करेक्शन का मतलब है आई को सही करना है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है बेटा, दोनों तरफ कॉनकेविटी होती है और वो डाइवर्ज कर देता है, जिससे कि इमेज वापस से कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। तो ये हो गया मायोपिया, कॉनकेव लेंस से करेक्शन होएगा। यूजुअली इसमें हमें दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती, नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये वर्ड ज़रूर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता, अंधे हो जाते, क्लियर नहीं दिखाई देती। फिर दूसरी जो बनती है बेटा वो कहलाती है नियर, एक तो हो गया हमारा मायोपिया, एक हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर, इसको मैं हाइपरमेट्रोपिया। नॉर्मल में ये बनना चाहिए था बच्चा, नॉर्मल में ये वाली हेल्दी आई में ये बनना चाहिए था। मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो इमेज जाके रेटिना से दूर बनती है, और इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, मैंने आपको बताया था, हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। लेकिन दिखाई का इसका नहीं देता, नॉट एबल टू सी द नियर इमेज क्लियरली।
क्लियरली नियर इमेज नहीं दिखाई देती। तो इसको करेक्टेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस कहलाता है, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से फार बनती है। इसके अंदर मायोपिया में इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो लेंस के नियर बनती है, और इस तरह से इसको करेक्शन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।